Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty at iExamB. Before we start with our discussion in this video today, I would request you all to subscribe to iExamB's YouTube channel and stay updated with all kinds of beneficial videos that we keep making on various topics, on strategies, exam preparations and whatnot. And also you can subscribe to our YouTube channel. You can visit our website for details of all the courses and call on the number that is displayed on the screen. And also you can write to us at hello@iexamb.com. This is how you can reach out to us for 50% faster preparation relating to all banking and government exam preparations. Friends, are you people law graduates? This is my first question to you people. अगर आप लोगों का LLB कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने वाला है, एंड मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना है, वांट टू परस्यू योर करियर इन द बैंकिंग सेक्टर, एंड दैट इज ऑफ कोर्स एज अ लॉ ऑफिसर. आप लोगों में से जितने भी लोगों को लॉ ऑफिसर बनना है बैंक में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल अबाउट वेरी important and very good opportunities to pursue a career in the banking sector as a law officer. So do watch this video till end and get your all answers. So IBPS SO and IBPS RRB law officer examinations are the upcoming opportunities for you people. These opportunities are in your hands and you can prepare for both of these exams at the same time. ये डिस्कशन सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए. काफ़ी लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ इस शॉर्ट वीडियो में, वो है कुछ कॉमन पॉइंट्स ऑफ द प्रिपरेशन बिटवीन IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन एंड IBPS RRB लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, और उसके लिए आप कैसे साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स iExamB इज गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर. We also have mock tests available at iExamB. वो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि दोनों एग्जामिनेशन के पैटर्न्स किस तरीके के हैं, सिलेबस किस तरीके का है एंड सो ऑन. बट इट्स ऑल अप टू यू अगर आपको लॉ ऑफिसर बनना है. पहले समझ लेते कि IBPS की ये जो कंडक्टेड एग्जामिनेशंस है, ये एक्चुअली इनमें फ़र्क क्या है. IBPS RRB का जो एग्जाम है दैट इज रिलेटिंग टू रीजनल रूरल बैंक लॉ ऑफिसर्स, एंड जो IBPS SO एग्जामिनेशन है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए है सारे बैंक्स में, और RRB जो है लॉ ऑफिसर इन रीजनल रूरल बैंक्स के लिए है, एंड दैट इज स्केल 2 एंड IBPS SO लॉ ऑफिसर इज स्केल 1. ये कुछ डिफरेंसेस हैं, एंड कुछ डिफरेंसेस हैं एक्सपीरियंस को लेके. जैसे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं IBPS SO के लिए, बट RRB के लिए आपको मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए, आइदर एज एन एडवोकेट और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और एज लॉ ऑफिसर विद एनी बैंक. तो ये एक्सपीरियंस आपको मिनिमम है, ज़्यादा नहीं है. सो ये क्राइटेरिया में अगर आप फिट होते हो, दोनों के इसमें भी अगर आप फिट होते हो, सपोज आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप दोनों भी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो. अगर आप उस एज लिमिट में हो जो काफ़ी हद तक सेम है दोनों एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप इन दोनों एग्जाम्स को साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो. क्या पता आपका कौन सा एग्जाम क्लियर हो जाए एंड कहाँ पे आप अपॉइंट हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ एज अ लॉ ऑफिसर. Both examinations are being conducted by IBPS. So there are some common points which I'm going to tell you about these two examinations. IBPS is the International Banking Personnel Selection, and ये दोनों भी एग्जाम्स IBPS कंडक्ट करता है. इससे आपको सारे रिक्रूटेड बैंक्स के साथ काम करने का मौका मिलता है. वो कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगते हैं. यहाँ पे आपके 2 तीर है बट एक निशाना है, जैसे आप देख सकते हो. एक दोनों के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है, अगर आप दोनों के क्राइटेरिया में फिट होते हो. एंड देन अकॉर्डिंगली इफ यू क्वालिफाई यू कैन चूज योर लाइन्स अकॉर्डिंगली. अल्टीमेट एम अगर आपका लीगल ऑफिसर या लॉ ऑफिसर बनना है एग्जाम्स बैंक में, तो you can apply for this. Syllabus is also almost on the same lines for both the examinations. So these are some common points and you can very easily prepare for both exams. Scheme of exam, जो pattern है exam का, वो भी काफ़ी comparable है, तो आप साथ में prepare कर सकते हो, बहुत easily prepare कर सकते हो. And कैसे prepare कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ shortly.
पहले हम लोग देखते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जाम किस हद तक सेम है और क्या डिफरेंसेस हैं. जस्ट द ओनली डिफरेंस इज दैट आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी एग्जाम है और मेंस भी है, बट आरआरबी में सिर्फ एक ही रिटन टेस्ट है और दोनों में एग्जाम में इंटरव्यू स्टेज है. आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की अगर बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री नाम का सब्जेक्ट होगा. ये होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द मैक्सिमम मार्क्स एज यू कैन सी. एंड इस पे मैंने अलग से वीडियोस भी बनाए हैं फॉर एसओ एंड फॉर आरआरबी, स्कीम ऑफ एग्जाम, सिलेबस, स्ट्रैटेजी. यहाँ पे मैं सिर्फ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ. यू कैन गो एंड विजिट दोज वीडियोज एज वेल. मेंस एग्जामिनेशन में आपका होगा प्रोफेशनल नॉलेज. ये एसओ लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग. प्रोफेशनल नॉलेज में आपका लीगल क्वेश्चंस आएंगे. लीगल सिलेबस होगा कंप्लीटली इन दिस एंड 60 क्वेश्चंस विल बी देयर. मीडियम ऑफ एग्जाम इज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. अगर आप प्री क्वालिफाई होते हो तो आप मेंस के लिए अपेयर हो सकते हो. एंड आरआरबी में अगर आप देखोगे तो आपका एक ही रिटन टेस्ट है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है. एंड देर आर मेनी टेस्ट. मतलब एक तरीके से उन्होंने जैसे आईबीपीएस एसओ में प्री और मेंस को डिवाइड किया है, आरआरबी में अगर आप देखोगे यू हैव ऑल द टेस्ट टुगेदर इन वन रिटन एग्जामिनेशन. प्रोफेशनल नॉलेज होगा, रीजनिंग होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है. इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी भी ऐड हो जाता है यहाँ पे. कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन भी है. ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं. एंड अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हो देन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू स्टेज. इंटरव्यू स्टेज दोनों भी एग्जाम्स में कॉमन है. सो यू कैन सी कि नियर अबाउट काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है. बस एसओ में डिवाइडेड है, आरआरबी में एक ही टेस्ट में है और कुछ सब्जेक्ट्स आरआरबी में ऐड हुए हैं. सो टू डिवाइस अ कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, first you need to find out the common subjects. So the common subjects in both of these exams are English language, reasoning and professional knowledge, that is your लॉ पार्ट. लॉ पार्ट भी काफ़ी हद तक सेम होगा, बैंकिंग के एंगल से आपको पढ़ना होगा. एंड बाकी कुछ सब्जेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीपीसी, क्रिमिनल लॉज, ये सब तो ऑफकोर्स सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस तरीके से पहले आप कॉमन चीज़ें निकाल लो, उनका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो. जैसे सितंबर में आपका आरआरबी का एग्जाम है टेंटेटिवली, दिसंबर में एसओ का है, तो पहले आप कॉमन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लो. कॉमन सब्जेक्ट्स होने के बाद इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कार्व आउट द डिफरेंसेस. जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा आपका एसओ में, फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर होगा आपका आरआरबी में. तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपका आरआरबी का एग्जाम है तो आप कॉमन सब्जेक्ट्स होने के बाद आरआरबी स्पेसिफिक पढ़ाई कर लो. राइट, आरआरबी स्पेसिफिक आप आपका कंप्लीट कर सकते हो आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉमन सब्जेक्ट्स. अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, मई एंड है. फ्रॉम जून ऑल्सो इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग, अब आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो आपको खुद डिवाइस करनी होगी. मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकती हूँ. फिर जून जुलाई आप कंप्लीट कर सकते हो कॉमन सब्जेक्ट्स. अगस्त में आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो आरआरबी के, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है. फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, जनरल अवेयरनेस थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, बट ये जनरल अवेयरनेस भी आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही होगा, रिमेंबर दैट. तो इस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन दोनों एग्जाम्स के लिए करनी होगी अगर आपको करना है तो. एंड देन सब्जेक्ट्स दैट आर एडेड फॉर आरआरबी, हिंदी ऐड हुआ, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं. बट लेट मी टेल यू, ये तीनों सब्जेक्ट्स काफ़ी ईजी हैं कंपेयर किया जाए तो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर एंड देन यू शुड फोकस ओनली ऑन आरआरबी एट दैट टाइम, क्योंकि आरआरबी एग्जाम पहले होगा. आरआरबी होने के बाद देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम दैट इज लेफ्ट फॉर यू. अक्टूबर नवंबर है, क्योंकि दिसंबर तक आपके पास टाइम है, तो अक्टूबर और नवंबर में आप एसओ के एंगल से पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो आपकी एंड रिवीजन कर सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस. सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स. रिमेंबर what has to be your guideline of the strategy. Strategize it in such a manner. पहले subjects in common, फिर IBPS RRB स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और फिर IBPS SO लॉ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी स्टडीज को स्ट्रैटेजाइज करो एंड prepare yourself if you are interested in this sector. And remember, planning is very important. Our goals can only be reached through the vehicle of a plan. There is no other route to success. These are the words, as you can see, of Pablo Picasso, which I have picked over here.
So prepare yourself, strategize in the right manner, taking out the common points of preparation for both the examinations, and make your preparation 50% faster with iExamB. You can also come to us for the month-end mega offer. We have 70% off on all the online courses that are available at iExamB. So you can take benefit of that as well and prepare with us 50% faster. All the very best, everybody. Thank you.